1967। उनके मिशन को पूरा करने के बाद पृथ्वी पर उतरते समय सोवियत अंतरिक्ष यान सोयुज 1, जिसमें कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कामारोव सवार थे, दुखद रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई साल बाद स्वीडिश अरबपति मेयर के नेतृत्व में मंगल ग्रह पर एक अभियान की तैयारी की जा रही है। 10 महीने बाद अंतरिक्ष यान यूलिसिस का दल लाल ग्रह पर पहुंचता है। कप्तान टीम को सूचित करता है कि उन्हें लैंडिंग की अनुमति मिल गई है और वह जहाज के एआई, जिसका नाम इरीन है, से पूछता है कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आवश्यक सभी चीजों को सत्यापित करे। इस समय मेयर खुलासा करता है कि उसने इस यात्रा की तैयारी में 4 साल बिताए और इसके लिए अपनी लगभग सारी पूंजी खर्च कर दी। हालांकि अमेरिकी कंपनी जिलियन ने उन्हें 2 सप्ताह पहले उतरकर हरा दिया। समस्या यह है कि पृथ्वी को अमेरिकी क्रू से कोई खबर नहीं मिली है, सिवाय एक वीडियो के जिसमें वे मंगल पर न आने की गुजारिश कर रहे हैं। दल के सदस्यों के बीच विवाद होता है, लेकिन कप्तान घोषणा करता है कि लैंडिंग किसी भी स्थिति में होगी और सब लोग अपने केबिन में चले जाते हैं। लैंडिंग में 30 मिनट बचे हैं। एआई आयरीन तैयारियां शुरू करती है। हालांकि एक अप्रत्याशित घटना घटती है। जहाज कैरियर सिस्टम से अलग नहीं होता, जिससे पूरे क्रू को खतरा होता है। एकमात्र रास्ता है मैन्युअल रूप से सेपरेशन करना। कमांडर अंतरिक्ष में निकलते हैं और अटैचमेंट्स को फ्री करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उसी वक्त शटल मंगल के वातावरण में प्रवेश करती है, जिससे कैप्टन खुले अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं। शटल लगभग मंगल ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि एक सिस्टम गलती ने बिजली की कमी कर दी। अब वे केवल मैन्युअल लैंडिंग पर निर्भर कर सकते हैं। एआई आयरीन स्लीप मोड में चली जाती है और एस्ट्रोनॉट्स फिर भी मंगल पर लैंड करने में सफल हो जाते हैं। वे सफल हो गए, लेकिन उनका ईंधन समाप्त हो गया है और आयरीन पुनः चालू नहीं होती। ऑनबोर्ड कंप्यूटर और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना उनके पास सिर्फ एक दिन बचा है। एलेसेंड्रा अपने मृत पति का शोक मना रही है जब वह खिड़की के माध्यम से एक अंतरिक्ष सूट में एक आकृति देखती है। जहाज का निदान करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उतरते समय बहुत अधिक ईंधन का उपयोग किया गया था और अब जहाज कक्षा में वापस नहीं जा सकता है। इकलौता विकल्प यही है कि सौर पैनल जनरेटरों को ऊर्जा दें, लेकिन सतह पर तूफान है और इसमें 2 दिन लगेंगे और उनके पास इतना समय नहीं है। इस बिंदु पर साइमन अमेरिकी जहाज जेटा 1 का जिक्र करता है, जिसने उन्हें 2 हफ्ते पहले हरा दिया था। शायद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन वहां शायद बैटरियां बची हो सकती हैं। रोवर यात्रा पर निकलता है, जबकि जहाज पर बचे लोग सिस्टम को फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर बेसिल को याद आता है कि एआई में ऊर्जा बचत का एक फंक्शन है। वह रिब्यूट करता है, लेकिन आयरीन शुरू नहीं होती। इस समय रोवर को अमेरिकी अंतरिक्ष यान का मलबा और एक बचे हुए सौर पैनल मिलते हैं, लेकिन अमेरिकी दल का कोई संकेत नहीं मिलता। अंतरिक्ष यात्री वापस जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष सूट में एक बेहोश व्यक्ति को देखते हैं। अपने जहाज में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद झन्ना उस व्यक्ति को ले जाने पर जोर देती है। पास में उन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष यान का ब्लैक बॉक्स मिलता है। टीम जहाज पर पहुंचती है, लेकिन जॉन उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि 4 जीवित बचे 8 लाशों से बेहतर हैं, इसलिए वह दरवाजे नहीं खोलेगा। एलेसेंड्रा उस आदमी को समझाने की कोशिश करती है। जब खोजा गया अंतरिक्ष यात्री जाग जाता है और उसी पल एआई आयरीन सक्रिय हो जाती है और दरवाजे खोलती है। जांच के बाद मिले हुए अंतरिक्ष यात्री को अमेरिकी के बारे में कुछ नहीं पता। क्रू के लिए वह व्लादिमीर कोमारोव हैं, एक सोवियत अंतरिक्ष यात्री जो 1927 में मॉस्को में पैदा हुए थे और जिन्होंने यूएसएसआर सरकार के आदेशों का पालन किया था। उसे नहीं पता वह यहाँ कैसे आया, लेकिन वह कोई राज बताने को तैयार नहीं है। कोमारोव सवालों का आत्मविश्वास से जवाब देता है जो उसके समय के साथ संगत हैं, जिससे संदेह होता है कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। अंतरिक्ष यात्री धरती पर संदेश भेजते हैं और अमेरिकी निगम जिलियन से जवाब मिलता है कि उनके मिशन में कोई रूसी नहीं थे। यूलिसिस स्पेसशिप के चालक दल स्थिति को समझने की कोशिश करता है। कोमारोव, जिसकी 1967 में मृत्यु हो गई थी, आखिर इतने सालों बाद मंगल पर कैसे पहुंचा? क्या वह समय यात्री है या एलियन? मनोवैज्ञानिक को पहले कुमारा से सवाल करने का काम सौंपा गया है और वह स्वीकार करता है कि उसे भूख लगी है। छन्ना खाना लेने जाती है, जबकि बाकी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ। बासिल सुझाव देता है कि शायद कोमारोव उनका इंतजार कर रहा था। इसी दौरान व्लादिमीर झन्ना द्वारा लाया गया खाना खा रहा है। जब महिला यह कबूल करती है कि उसकी 50 साल पहले मौत हो चुकी थी और उसके परिवार ने उसे कब का दफना दिया था, कोमारोव इस खबर को काफी शांत स्वभाव से लेता है। इस बीच जहाज की स्थिति, हालांकि इसने स्थिरता प्राप्त कर ली है, अभी भी अविश्वसनीय है क्योंकि इंजन काम नहीं कर रहे हैं और कोई ईंधन नहीं है, तो छोड़ना असंभव है। क्रू कोमारोव पर नजर बनाए रखती है, लेकिन वह शांत रहता है जब तक वह अचानक गायब नहीं हो जाता। साइमन जहाज की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब लोग पाते हैं कि उसकी स्पेस सूट गायब है। क्रू के कुछ सदस्य इरीन द्वारा ट्रैक किए गए हीट ट्रेल का पीछा करते हैं। साइमन के नेतृत्व में समूह रोवर छोड़कर पैदल आगे बढ़ता है जब एलेसेंड्रो रिपोर्ट करता है कि कोमारोव की डीएनए जांच में एक तीसरे स्ट्रैंड की उपस्थिति दिखाई दी। वह इंसान नहीं है
और फिर वे कोमारोव से मिलते हैं, जो उन्हें एक अनजान संरचना की ओर ले जाता है जिसके ऊपर एक छोटी पत्थर की पिरामिड होती है। इस पर और बताता है कि मंगल, मार्स बहुत समय से उनका इंतजार कर रहा है। उसी समय गोल्डस्टीन, जो जिलियन कॉर्पोरेशन का संस्थापक है और जिसका जहाज सबसे पहले मंगल पर पहुंचा था, को रेड प्लैनेट पर एक व्यक्ति की खोज के बारे में सूचित किया जाता है। यह, जो स्वाभाविक रूप से वहां नहीं पहुंच सकता था, यह सुझाव देता है कि उसे वहीं बनाया गया था। हालांकि केवल एआई ही मनुष्यों के लिए शत्रुतापूर्ण ग्रह पर इतनी लंबे समय तक जीवित रह सकता था। इसका मतलब है कि आगे अध्ययन की आवश्यकता है। इस बीच कोमारोव नहीं बता पाता कि उसने दरवाजा कैसे खोला और उस स्थान पर कैसे पहुंचा जहां वे उसे पाए। एआई आयरीन संरचना का विश्लेषण करती है और निर्धारित करती है कि यह प्राचीन सभ्यताओं से पृथ्वी की संरचनाओं के समान है। इसका मतलब है कि किसी ने मानव सभ्यता से प्रेरणा ली, या फिर मानवों ने इन तत्वों को बाहरी लोगों से उधार लिया। जहाज के चालक दल गोल्डस्टीन के दूसरे जहाज की लैंडिंग देखते ही सोचने लगते हैं कि क्या वे घर वापसी कर पाएंगे। जल्द ही जहाज की कप्तान जेम्मा संपर्क स्थापित करती है और उन्हें पृथ्वी पर वापस जाने में मदद करने का वादा करती है। हालांकि मेयर को गोल्डस्टीन पर भरोसा नहीं है और वह कोमारोव को प्रतिस्पर्धियों से छिपाने की सलाह देते हैं। जन्ना खमार को एक वर्दी देती है ताकि वह आगंतुकों के आने पर अलग न दिखे, और वह अनुरोध करता है कि वे उस पर भरोसा करें। थोड़ी देर बाद दो सशस्त्र सैन्य कर्मी एडवर्ड और एडम अपने जहाज पर आते हैं और काफी आक्रामक व्यवहार करते हैं। एडवर्ड मांग करता है कि वे जेटा 1 जहाज का ब्लैक बॉक्स सौंप दें, और जब सहमति नहीं मिलती तो अपने साथी को जहाज की तलाशी लेने का आदेश देता है। मेयर मिले हुए ब्लैक बॉक्स को सौंपते हैं और वे रवाना हो जाते हैं। इस बीच रसायनज्ञ ईवा रिपोर्ट करती है कि मंगल पर मिला पत्थर एक मिश्र धातु का है जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। हालांकि यह प्राचीन स्रोतों से जाना जाता है और इसे कभी ओरिचोकम अटलांटिस का मेडल कहा जाता था। तांबे, जिंक, निकल और लोहे के अलावा इसमें कोमारोव के समान डीएनए की एक तीसरी परत भी होती है। मायर चेतावनी देते हैं कि अगर गोल्डस्टीन को इस बारे में पता चलता है तो वह कॉस्मोनॉट को वापस ले आएगा। क्रू उन लोगों में बंटा है जो उसे ईंधन के लिए अदला बदली करने के इच्छुक हैं और जो रुकने के इच्छुक हैं लेकिन सच्चाई जानना चाहते हैं। जाना व्लादिमीर को अपने केबिन में बुलाती है और सम्मोहन का उपयोग करने की अनुमति मांगती है। वह सहमत हो जाता है और मनोवैज्ञानिक अपना काम शुरू करती है। बाकी चालक दल संचार के माध्यम से बातचीत सुनता है। हालांकि कोमारोव सोयुज अंतरिक्ष यान के निधन से पहले केवल अंतिम क्षण साझा करता है। इसी दौरान जेम्मा और एलन जहाज पर पहुंचते हैं और सेना की कार्रवाइयों के लिए माफी मांगते हैं और सभी खराबियों को ठीक करने में मदद करने की अपनी तत्परता व्यक्त करते हैं। जन्ना को कोमारोव के साथ अपनी बातचीत याद है, जो मानवता के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण पृथ्वी के भविष्य पर अफसोस जताते हैं। इस बीच ये पता चलता है कि अरबपति मेयर ने सिर्फ यूं ही इस उड़ान की योजना नहीं बनाई थी। 4 साल पहले रोवर ने पृथ्वी को मिली स्तंभ की एक फोटो भेजी और वह स्वीकार करता है कि उन्होंने एक ऐसे पत्थर को पाया जिसमें अज्ञात डीएनए था। जेम्मा बताती है कि यह सूचना भंडारण प्रणाली जिसे फिर से लिखा जा सकता है। यह सुनते ही एआई इरीन सक्रिय हो जाती है और पत्थर पर संदेश को डिकोड करती है। यह संख्याओं की एक श्रृंखला है। इस समय संकोची जैन विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। वह मेयर पर भरोसा नहीं करता जिसने उन्हें जिलियन के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन अब अमेरिकी उनकी मदद के लिए आ गए हैं और उनके नेता ने, जैसा कि सामने आया है, उड़ान के असली मकसद को छुपाया। वह गोल्डस्टीन का साथ देने को तैयार है, जो अपनी घातक बीमारी से लड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बाद में इंजीनियर बीसिल मायर को बताती है कि कोमारोव उसी प्रकार का प्रोग्राम है जैसा उन्होंने पाया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह है कि उसने जेटा 1 के ब्लैक बॉक्स की एक प्रति को डिक्रिप्ट किया, जिसमें दिखाया गया कि जैसे ही एक अमेरिकी ने कोमारोव को मारा, जहाज पर ऑक्सीजन कट गई थी। इसका मतलब है कि वह वहां था। जब वह उनके जहाज पर सवार हुआ तो उसने एआई आयरीन को भी सक्रिय किया। बातचीत के बाद मेयर गियान्ना को वे तस्वीरें दिखाते हैं जो उन्हें 4 साल पहले मंगल ग्रह से मिली थीं, जिन्हें डिक्रिप्ट करने पर गियान्ना का चेहरा सामने आया, इसीलिए वह उसे अभियान में लाया। वह महिला निराश है। मेयर ने सबको धोखा दिया। अचानक वह खुद को अपने पिता के घर में देखती है, जहां कोमारोव उसे बताता है कि वह मंगल और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वह हजारों सालों से उसके इंतजार में है और अब वह उसे एक मुश्किल निर्णय लेने के लिए तैयार करेगा। कोमंगचुग्रीडी वह स्थानांक देता है जहां मुझे को जाना चाहिए। इस बीच पृथ्वी पर वैज्ञानिक गोल्डस्टीन को सूचित करते हैं कि कोमारोव एक कंप्यूटर के बराबर है और वह स्वयं एक जैविक मशीन है। वे उसके मस्तिष्क को कोमारोव के शरीर में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व को संरक्षित करने की गारंटी नहीं दे सकते। हालांकि गोल्डस्टीन अपनी घातक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए किसी भी जोखिम को तैयार है। इस बीच साइमोन के विरोध के बावजूद झन्ना जहाज छोड़ देती है। इस समय तकनीशियन एलन और अलेसेंद्रा इंजन का परीक्षण करते हैं और पाते हैं कि इसका एक्सेस ब्लॉक किया हुआ है। और अचानक आयरीन मजाक करने लगती है, जो किसी मशीन के लिए बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। यह खुलासा होता है कि उसने खुद को फिर से प्रोग्राम किया है
उसका इंटरफेस और लॉजिक बदल रहे हैं और वह जवाब देने से इनकार करती है कि किसने या किस चीज ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इंजीनियर बेसिल को एहसास होता है कि उसकी प्रणाली एक मस्तिष्क जैसी बनती जा रही है। ईरिन मानती है कि वह प्रगति कर रही है। इसी दौरान जन्ना को एक छोटा पत्थर का पिरामिड मिलता है और साइमोन जबरदस्ती जेम्मा को जन्ना की तलाश में उसके साथ ले जाता है। यान को उसकी अनुपस्थिति का पता चलता है और साइमोन से संपर्क करने के बाद उसे किसी को अंदर न आने देने का आदेश मिलता है। उसी समय अमेरिकी सैन्य कर्मचारी पहुंचे, मांग करते हुए कि वे कोमारोव को सौंप दें। जान प्रवेश द्वार खोलने को तैयार है, लेकिन बाकी टीम इसका विरोध करती है। मीर बासिल से गोल्डस्टीन को संदेश भेजने के लिए कहता है, उम्मीद है कि वह अपने लोगों से ज्यादा समझदार होगा। हालांकि आयरीन ने पृथ्वी के साथ संचार को अवरुद्ध कर दिया है। इंजीनियर को एहसास होता है कि कट्टरपंथी कदम उठाने होंगे, लेकिन जन फिर भी दरवाजे खोलता है और सैन्य कर्मचारी अंदर प्रवेश करते हैं। बेसिल आयरीन को रिब्यूट करना शुरू कर देता है जब अमेरिकियों को कोमारोव मिल जाता है, लेकिन फिर लाइट्स बंद हो जाती हैं और अंतरिक्ष यात्री गायब हो जाता है। इस बीच झन्ना गिरते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। वह होश में आती है, लेकिन पाती है कि उसकी टांग चट्टानों के बीच फंसी हुई है और वह खुद को आजाद नहीं कर सकती। इस समय नाराज सैन्य अधिकारी मांग करता है कि दल बताते कि कोमारोव कहाँ गया। वह लोगों को पीटने लगता है और कप्तान को बुलाने की मांग करता है। हताश होकर जेंडा चिल्लाती है, क्या उसकी किस्मत है कि वह मंगल ग्रह पर एक गड्ढे में मर जाएगी, लेकिन उसे साइमन और जेम्मा द्वारा खोज लिया जाता है। अलेस्सांद्रा एक आ रहे तूफान को देखती है। सैन्य अधिकारी यूलिसिस जहाज छोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे लोग खतरे में हैं। अचानक लाइट्स फ्लैश होने लगती हैं और हाल ही में आए कोमारोव ने उसे पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए कहा। साइमोन, जेम्मा और झन्ना एक साथ कोमारोव द्वारा बताई गई जगह पर जाते हैं और एक भूमिगत बंकर का प्रवेश द्वार पाते हैं जो पेट्रा मकबरे के बहुत समान है। मनोवैज्ञानिक को समझ में आता है कि कहां जाना है और वह जोड़े का नेतृत्व करता है। जल्द ही वे असली पानी पाते हैं, लेकिन यह वह नहीं है जो कोमारोव उन्हें दिखाना चाहता था। इसी बीच पृथ्वी पर गोल्डस्टीन पोवेल नर्स को मंगल के अध्ययन के बारे में एक कहानी सुनाता है। लोग हरे आदमियों की तलाश कर रहे थे, लेकिन यह बहुत सरल है। वह वफादार कुत्ते हाचिको की कहानी बताता है और कोमारोव की तुलना उससे करता है, जिसे 100,000 साल पहले किसी ने बनाया और मंगल पर छोड़ दिया था। मंगल, जहां वह आज भी अपने मालिक की वफादारी से प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को इंसानी हड्डियों की दीवार मिलती है और वे समझ जाते हैं कि वे इस ग्रह पर पहले इंसान नहीं हैं। ये पृथ्वीवासी नहीं हैं जो मंगल का उपनिवेश बना रहे हैं, बल्कि मंगलवासी हैं जो पृथ्वी पर आए और लाल ग्रह के संसाधनों को समाप्त कर दिया। यूलिसिस अंतरिक्ष यान पर एक त्रासदी अनफोल्ड्स हो रही है। कायरयान एक बंदूक उठाता है, किसी भी कीमत पर अमेरिकी जहाज पर सवार होकर धरती पर लौटने का इरादा करता है और कोमारोव को गोली मार देता है। जानना तुरंत भयानक दर्द में गिर जाती है और जेम्मा भाग जाती है। अलेस्सांद्रा कोमारोव की मदद करने की कोशिश करती है और साइमन झन्ना की मदद करता है, लेकिन रूसी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो जाती है और झन्ना भी सांस लेना बंद कर देती है। फिर साइमन अपना हेलमेट उतारता है और गुफा में हवा की मौजूदगी से हैरान होकर उसके ऊपर कृत्रिम श्वास करता है। लड़की को होश आ जाता है। जैसे ही जेम्मा यूलिसिस जहाज की ओर बढ़ती है, उसे कोमारोव की मौत और आगामी तूफान की सूचना मिलती है। इस बीच मेयर अपने क्रू सदस्यों की खोज में चुपके से निकल जाता है, क्योंकि अमेरिकी अरबपति की टीम को पृथ्वी पर वापस ले जाने से इनकार करते हैं। इस वक्त ठीक हो रही जानना बंकर में रोशनी देखती है और साइमन को वहां ले जाती है। बाहर आते ही अंतरिक्ष यात्री अपने सामने एक स्पेस सूट में एक आकृति देखते हैं और कोमारोव को पहचानते हैं। मेयर बंकर का प्रवेश द्वार खोजता है और रोशनी की ओर जाते हुए साइमन और जाना को पकड़ लेता है। जब एक जीवित कोमारोव उनके सामने आता है और अचानक कहता है कि सब कुछ बहुत समय पहले ही समाप्त हो गया था, तो वह हैरान रह जाता है। लोग समझते हैं कि यह मंगल का उत्तरी ध्रुव है, लेकिन वे यहाँ कैसे पहुंचे? कोमारोव बताते हैं कि इस ग्रह पर एक प्रजाति रहती थी जो रास्ता भटकने की वजह से विलुप्त हो गई, और वह प्रजाति थी इंसान, बचे हुए एक समूह जो इस स्थान पर बसे, लेकिन संसाधनों के खत्म हो जाने पर उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। बाकी सभी उड़कर पृथ्वी पर लौट गए। प्लेटो ने उन्हें एटलांटियन कहा। कोमारोव बताते हैं कि कैसे उन्होंने हजारों साल तक जाना का इंतजार किया, जिसने मानव और मार्टियन एआई दोनों शाखाओं के गुणों को समाहित किया है। केवल वही मानवता को खुद से बचा सकती है। उसे तय करना है कि मनुष्यों को दूसरा अवसर मिलना चाहिए या नहीं। उनकी बातचीत सैन्य अधिकारी द्वारा बाधित की जाती है, जो मनोवैज्ञानिक को वापस पृथ्वी पर ले जाने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी अपने हथियार का निशाना कॉस्मोनॉट्स पर लगाता है और झन्ना कोमारोव से मदद मांगती है। अचानक सैन्य अधिकारी हांफने लगता है और गिर जाता है। जहाज पर लौटने पर साइमन उन्हें प्रस्थान की तैयारी करने का आदेश देता है। इस बीच जिलियन जहाज की जेम्मा अपने सहयोगियों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह अकेले ही पृथ्वी पर वापस जाने का फैसला करती है। यूलिसिस चालक दल उसके जहाज की ओर जाता है, उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है और उसे सैन्य कर्मियों की मृत्यु के बारे में सूचित करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती।
तभी मायर बोलना शुरू करते हैं, उनके पिछले रिश्ते को याद करते हैं और कबूलते हैं कि वो गोल्डस्टीन से बेहतर नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी करने को तैयार है ताकि उनका नाम इतिहास में बना रहे। इतिहास, यहाँ तक कि अपनी टीम से गद्दारी भी। हालांकि वह ऐसी नहीं है, वह इस बात को जानते हुए नहीं जी पाएगी कि उसने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। अचानक जेम्मा की आवाज सुनाई देती है जो उनसे जल्दी करने के लिए कहती है। गोल्डस्टीन ने सुना है कि जेम्मा ने यूलिसिस के दल को वापस पृथ्वी पर लाने का निर्णय लिया है और उड़ान भरने से पहले चीटा 2 जहाज के कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर दिया है। जहाज पर लोग अपने आसन्न विनाश के लिए तैयार हो और जानना मंगल से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। रेड प्लैनेट पर उसने जो कुछ भी देखा और सुना उसके दिमाग में तेजी से आता है और अपनी इच्छा शक्ति से वह नियंत्रण पैनल की रुकावट को हटा देती है। अचानक एक सशस्त्र सैन्य अधिकारी जहाज के सामने दिखाई देता है जो अपने हथियार से इंजनों को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता है। साइमन पागल आदमी को रोकने के लिए बाहर कदम रखने की कोशिश करता है, लेकिन जानना उससे पहले ही आगे बढ़ जाती है। वह हथियार को अमेरिकी की ओर तानती है, लेकिन उसे बताती है कि मंगल उसे मार डालेगा। सैन्य अधिकारी गिर जाता है। उड़ान भरने की उलटी गिनती शुरू होती है और जाना को एहसास होता है कि अब वापस लौटने का समय नहीं है। वह चालक दल को अलविदा कहती है, साइमन के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए। जहाज उड़ान भरता है। अचानक मेयर देखते हैं कि मंगल के उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा है। इसका मतलब है कि वे कुछ ही मिनट पहले वहां नहीं हो सकते थे। वे वास्तव में मंगल के उत्तरी ध्रुव पर थे, लेकिन उस समय की एक दूरस्थ अतीत में जब लाल ग्रह अभी भी जीवन के लिए उपयुक्त था। इसी समय गोल्डस्टीन को जहाज की वापसी के बारे में सूचित किया जाता है और वह क्रोध से पागल हो जाता है। घोषणा करता है कि वह खुद मंगल पर जाएगा और फिर वापस लौटेगा। यहीं पर पहला सीजन समाप्त होता है।